नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आपका स्वागत है। यह बायोमैकेनिक की पार्ट 2 वीडियो है और जो यूपीटीजीटी में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो उसमें सिलेबस में कुछ फंडामेंटल मूवमेंट्स यानी बेसिक मूवमेंट्स दिए हैं कि शरीर में कौन कौन से बेसिक मूवमेंट होते हैं। तो मैं उस मूवमेंट के बारे में बताऊंगा और किस प्लेन पे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और सिलेबस में है कि वो मूवमेंट किस प्लेन पे होते हैं, कौन से एक्सिस पे होते हैं, उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताएं वो समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल्स मूवमेंट हैं और वो कैसे मूवमेंट होते हैं और कौन सा एक्सिस, कौन सा प्लेन, कौन सा अक्ष, कौन सा समूह उसमें काम करता है। तो अब ध्यान दीजिए कि जो ये फ्लैक्शन लिखा है मोमेंट इन सेजिटल प्लेन, अब मैं आज बताऊंगा इसमें कि सेजिटल प्लेन पे, सेजिटल प्लेन जो सेजिटल होता है यानी कि शरीर को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में जो डिवाइड करता है सेजिटल प्लेन, जिसे सिंगस्टर और डेक्स्चर बोलते हैं, उसका उपनाम है सिंगस्टर और डेक्स्चर। तो सेजिटल प्लेन जो डिवाइड करता है उस प्लेन के बारे में बताते हैं कि जो फ्लैक्शन है, फ्लैक्शन क्या होता है कि जब दो बोन के बीच का रेंज कम होता है, यानी कहा है कि डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू सेगमेंट, जब कोई दो सेगमेंट हो, जैसे मान लीजिए एक बोन ए हो गई, एक बोन ए हो गई, और जब आप इसको फोल्ड करेंगे यानी कि दोनों सेगमेंट के बीच का एंगल जो है ये कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्शन यानी फोल्ड करना, फ्लैक्शन। अब इसी में एक्सटेंशन की बात कर दें तो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन जैसे ही इसको फैलाते हैं, यानी कि जब दो सेगमेंट के बीच जो एंगल है, कोण है, उसका जब इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन, अब ये सेजिटल प्लेन क्या है, आप फोल्ड कर रहे हैं और एक्सटेंड फैला रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं और फैला रहे हैं, तो ये जो आपका बोन है ये प्लेन का काम करती है। ये है एक समूह, ये है जो समूह, ये एक प्लेन का काम करती है। और यहाँ पे जो अप्लाई होता है इस तरह से जो अप्लाई हो रहा है, ये काम करता है फ्रंटल एक्सिस और ये आपका काम करेगा सेजिटल एक्सिस। तो आप ध्यान दें कि ये ह्यूमरस बोन हो गई, ये रेडियस अल्ना बोन हो गई, तो ये जाएगा फ्रंटल एक्सिस और ये होगा सेजिटल प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझना है, नहीं तो मैं वीडियो बता के ख़त्म भी कर दूंगा बट आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक बार और बताते हैं, जैसे ह्यूमरस बोन हो गई और ये रेडियस और अल्ना बोन हो गई, तो अब ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन, यानी ये सेजिटल प्लेन हो गया और ये गया एक्सिस, ये आया आपका फ्रंटल एक्सिस। तो इसी को बोलते हैं कि फ्लैक्शन जो होता है वो सेजिटल प्लेन पे होता है और फ्रंटल एक्सिस पे, एक्सटेंशन जो होता है फ्रंटल एक्सिस पे होता है और सेजिटल प्लेन पे होता है, दोनों सेम होते हैं। और ये यूनि एक्सियल जॉइंट है, यूनि का मतलब कि एक अक्ष पे मूवमेंट होता है फ्लैक्शन एक्सटेंशन। तो यूनि एक्सियल, क्वेश्चन पूछा है कि फ्लैक्शन एक्सटेंशन किस एक्सियल जॉइंट पे होते हैं, तो एक अक्ष पे होते हैं, यूनि एक्सियल। अब आइए हाइपर एक्सटेंशन बार बार क्वेश्चन आता है कि हाइपर एक्सटेंशन किसे बोलते हैं। तो हाइपर एक्सटेंशन जब होता है यानी कि जो हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, मान लीजिए ये अक्ष हो गया, यहाँ से ये 180 डिग्री का जब एंगल बनता है, अगर इसे आप बियॉन्ड ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो आपका हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं, अधिक फैलाव। तो 180 से जब आप अधिक ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। ये भी सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होता है, सेजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होता है। और मेजर जो जॉइंट हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिस्ट हो गया, आपका एल्बो हो गई, शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ट्रंक हो गया, धड़ जिसे बोलते हैं, नेक हो गया और एंकल, ये मेजर जॉइंट है शरीर में। और हर जॉइंट पे प्लेन और एक्सिस काम करते हैं और जैसा जैसे मूवमेंट रहेगा उस तरह एक्सिस और प्लेन काम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एंकल, एंकल की बात किया है तो एंकल में किस प्रकार का मूवमेंट होता है, तो एंकल को थोड़ा सा समझाएं, डिस्क्राइब करें। ये आपका टीबिया बोन आ गई, टीबिया, और जो जॉइंट होते हैं उसमें पीछे टैलस होती है, कैल्केनियस बोन पीछे होती है, और फ्यूला बोन है वो। उसके बाद ये एंकल मोर्टाइस है। इस तरह जॉइंट का एक स्ट्रक्चर है। अब देखिए कि टैलोक्रूरल जॉइंट, टैरोक्रूरल जॉइंट, यानी इसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। टैलोक्रूरल जॉइंट का अगर नाम आ जाए कि टैलोक्रूरल जॉइंट कहाँ होता है तो उसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट तो इसमें दिया है कि प्लांटर या डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर या डोर्सीफ्लेक्शन ये सेजिटल प्लेन पे होता है। अब कैसे होता है देखिए, ये आपका पैर है, मान लीजिए ये फुट है, पैर है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कैसे होगा, जब आप अपने टो पे खड़े होंगे, यानी कि इसको खींच के ले जाएंगे ऊपर, जब अपने टो पे खड़े होंगे तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। इस तरह कुछ होगा, इस तरह आप खड़े हो जाएंगे, जब इस टो पे खड़े हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। और जब अपनी ये हिल पे आएंगे, अपनी हिल पे जब पूरे खड़े होंगे तो उसको बोलते हैं डोर्सल फ्लेक्शन। डोर्सल ऊपर का पार्ट होता है पैर के और पंजे के, और प्लांटर जो तलवा पार्ट को बोलते हैं। जब टो पे खड़े होंगे, यानी कि इस तरह टो पे जब खड़े होंगे तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, और जब आप हिल पे आएंगे, अपने एड़ी पे खड़े होंगे और पंजे को उठाएंगे तो उसको बोलते हैं डोर्सल फ्लेक्शन। और ये किस पे होता है, सेजिटल प्लेन। अब सेजिटल प्लेन कैसे होता है कि ध्यान दीजिए, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आए। मान लीजिए आपका पैर है, मान लीजिए पैर है और ये आपका टिबिया फिबुला बोन है, तो आप जब क्या बोलते हैं सेजिटल प्लेन कैसे होगा कि देखिए सेजिटल प्लेन जो है ये आपका ये होगा आपका पैर, और एक्सिस जो होगा फ्रंटल ये होगा आपका, यहाँ ज्वाइंट में फ्रंटल एक्सिस होगा, ये सेजिटल प्लेन होगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। अब ये आ गया सब टाइलर ज्वाइंट, सब टाइलर ज्वाइंट, सब टाइलर इन्वर्जन ईवर्जन, तो ये फ्रंटल प्लेन पे होते हैं। अब कैसे होता है आप समझिए, बता रहे हैं कि फ्रंटल प्लेन पे कैसे होता है। तो ये मान लीजिए अब किसी का ये पैर है, ये यहाँ से एड़ी हो गई और ये पैर आ गया, तो ईवर्जन इनवर्जन, यानी कि इनवर्जन का मतलब होता है कि जब हम आउटर सोल पे चलते हैं, अपने आउटर सोल पे जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं ईवर्जन, और जब इनर सोल पे चलते हैं, पैर के अंदरी सोल पे चलते हैं और उसका तलवा का फेस बाहर रहता है तो उसको ईवर्जन बोलते हैं। तो आप ईवर्जन और इनवर्जन ध्यान दीजिए कि जब हम पैर के बाहरी सोल पे चलते हैं, यानी दोनों तलवे एक तरफ फेस करते हैं, एक तरफ होते हैं, तो उसको बोलते हैं ईवर्जन ईवर्जन। और इनवर्जन जब हम आउटर सोल पे चलते हैं और दोनों फेस बाहर रहता है तो उसको बोलते हैं इनवर्जन। ये होता है फ्रंटल प्लेन। जब फ्रंटल प्लेन पर होगा तो वहाँ सेजिटल एक्सिस काम करेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा मूवमेंट। अब आ गए फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन पे कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए एबडक्शन का मतलब होता है कि अब मैं एक फिगर बनाऊंगा और फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये व्यक्ति है, इसका ये पाँव हो गया और इसका हाथ हो गया ये, और ये शरीर की मिड लाइन है, ये मध्य लाइन है, शरीर की ये मध्य लाइन हो गई, एकदम मध्य लाइन हो गई। तो इसमें अब पूछा है कि एबडक्शन यानी कि जब हम अपने हाथ को शरीर की मध्य लाइन से दूर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। जब हम अपने हाथ को शरीर की मध्य लाइन से दूर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। और एडक्शन, एड का मतलब जोड़ना, एडक्शन। जब हम अपने हाथ को दूर से शरीर के मध्य लाइन की तरफ लाते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन।
याद हो गया होगा आपको कि जब हम अपने हाथ को चाहे पैर को, ये पैर है मिड लाइन की तरफ लाइए, ये पैर को मिड लाइन की तरफ लाइए, तो जब हम अपने मिड लाइन की तरफ कोई पार्ट लाते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन। एडक्शन मतलब जोड़ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसमें रेडियल अल्नरा डेविएशन एक मूवमेंट होता है, उसके बाद इनवर्जन इवर्जन होता है अंदर बाहर, फिर लेटरल फ्लैक्शन। लेटरल फ्लैक्शन का मतलब होता है कि आदमी इस साइड में, ये आदमी है ये साइड में झुक जाएगा ऐसे, लेटरल फ्लैक्शन। लेटरल फ्लैक्शन वो हो गया, लेटरल एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेवेशन डिप्रेशन। इलेवेशन का मतलब कि उठाना और डिप्रेशन का मतलब नीचे करना। तो ये सब इलेवेशन और डिप्रेशन किस में होता है? शोल्डर में होता है। इलेवेशन और डिप्रेशन शोल्डर में होता है। और अपवर्ड डाउनवर्ड सबको पता है कि ऊपर और नीचे रोटेशन, अपवर्ड रोटेशन डाउनवर्ड रोटेशन। तो इसमें जो मेजर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं यानी फ्रंटल प्लेन में, उसमें हो गया शोल्डर, हो गया हिप, हो गया रिस्ट, हो गया एंकल, ट्रंक में धड़, नेक और स्केपुला। तो इस तरह हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट होते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये हमको विश्वास होगा कि हमारा जो एक्सप्लेन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारी वीडियो मैं ऐसे ही डालता रहूँगा और सिलेबस वाइज डालता रहूँगा। कोशिश करिए कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं। वरना मैं अगर कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो वीडियो फिर क्या मतलब है डालना। तो आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि क्या नहीं समझ में आएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता सकूं।